आपने पिछली बार बोला था कि पीछे मोदी जी का हाथ होगा और कोई और होंगे, जी। तो हु कुड इट बी? कोई आपने कुंडली देखी जो उस देखिए, पे सही ऐसे बैठते इंसान हैं? होना पड़ेगा जिसकी मेंटलिटी एडवाइस मतलब बार बार ऑर्डर लेने की हो। अगर आपको मैं पीछे से चलाना है तो मैं बोलूँगी ये करो, आपको वो करना पड़ेगा। एक बार किया, दो बार किया, बार बार ऐसा होगा तो आपको एनॉय नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसे कोई होना पड़ेगा जिसके पास एम्प्लॉय वाली एटीट्यूड है। तो कुड इट एम्प्लॉय बी वाली एटीट्यूड। कुड इट बी एस जयशंकर? बिकॉज आप जो बातें बोल रहे हो, बिकॉज ही इज बीन अ डिप्लोमैट, ही हैज वर्कड एज अ जॉब। ब्यूरोक्रेट, है हाँ, ना? तो क्या वो हो सकते हैं? हो सकते, पर वो लंबे टाइम के लिए वो कैसे हो सकता है? आप एक चीज़ समझो ना कि जयशंकर को आप लंबे टाइम के लिए, मुझे नहीं लगता है कि भारत जैसे देश में। नहीं तो फिर कौन होगा? अमित शाह हो सकते हैं? देखो, मैं ना, मुझे नहीं लगता, नहीं एकदम लगता। नहीं, तो एकदम नहीं। आपने अमित शाह जी आपके हिसाब से नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ आपके हिसाब से नहीं होंगे। तो फिर कौन है? देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं? इतनी जल्दी शायद नहीं। देखिए, मोदी जी की हर एक नेता की कुंडली हमारे पास नहीं होती कि मैं देख के बोलूँ कि अच्छा इस टाइम में इनका बड़ा राजयोग बन रहा है, 28 में, 29 में, 32 में, ऐसा कुछ। सो जिस तरीके से बोलना बड़ा मुश्किल होती है कौन, पर कौन कौन जिन जिन लोगों का देखा है इनमें कौन नहीं है, कौन है, ये बता सकते हैं। और मोदी जी हमेशा सरप्राइज के साथ आते हैं। जैसे जब योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, योगी जी को खुद को नहीं पता था कि वो कभी बन सकते हैं। जब ये रेखा गुप्ता जी बने, रेखा गुप्ता को पता था कि वो सीएम बन तो जाएंगे। मतलब कुछ तो ऐसे ही मोदी होगा, जी इट विल ऐसा बी ही अ कुछ लाएंगे, सरप्राइज। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ ले आएंगे। सो ओके। इट कैन बी सरप्राइज। या फिर राजनाथ सिंह को भी दे सकते हैं, ही इज़ वेरी सीनियर। बहुत देखिए, देश चलाना और एक प्रदेश चलाना बहुत अलग अलग चीज़ होती है। जी देश जी। चलाने के लिए जो मोदी जी में जो एक ऑलराउंडर कैपेसिटी है, आपको बोलना है, समझना है, सो मेनी थिंग्स। तो ऐसा ही कुछ सोच के करेंगे, क्योंकि आई थिंक ही इज़ हैविंग सो लॉजिकल आई एम नो ब्रेन आई एम एनफ। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कौन हो सकता है। जब वही मैं, जैसे आपने योगी जी का बोला, अमित शाह जी का बोला, आपने और किन की कुंडली देखी है जिनका आप? हिमंत बिस्वा शर्मा आपने देखी? देखा है मैंने, एकदम उनकी कुंडली देखा है। क्या लगता उनकी तो है? एकदम ऑथेंटिक कुंडली है। नहीं नहीं, वो इतनी जल्दी कुछ नहीं, वहां नहीं वो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव रहेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग एकदम टर्म? एकदम, नेक्स्ट इलेक्शन में भी जीत के आएंगे। नेक्स्ट इलेक्शन भी जीत के आएंगे। तो दीज आर द पीपल हु विल बी अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिक्स। यस। हिमंत बिस्वा शर्मा। तो योगी जी और अमित शाह जी को, इवन इफ दे डोंट बिकम प्राइम मिनिस्टर, आप इनका करियर देखते हैं पॉलिटिक्स में लंबा? एकदम एकदम अमित मुझे। शाह जी अ, करेंगे काम किसी और के अंडर अ, पीएम होते हुए? आप देखते देखो, हैं? अमित शाह हाँ? अमित शाह जी की कुंडली एक चीज़ ज़रूर कहता है। आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट पब्लिकली और नॉट। उनके जो है कुंडली में 29 के आसपास आई, मतलब मैं थोड़ा टाइमलाइन थोड़ा क्या, पर उसी के अभी नहीं, 3-4 साल बाद वहाँ थोड़ा सा लीगल ट्रबल ऐसा कुछ दिखता है। 28-29 के आसपास। मतलब 29 के आसपास में भी, लेटर आई विल बी कंफर्मिंग इट, मैं भूल गई वो टाइम लाइन, पर थोड़ा दिखता है वहाँ, थोड़ा मुझे गड़बड़ लगता है उनकी कुंडली देख के कि वहाँ कुछ ना हो। सो जैसे ओके। उनके ऊपर पहले भी लीगल इश्यूज आए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल आए राइट, हैं। एकदम। राइट राइट। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ दिखता है। पर हाँ, मुझे वो, आई मीन ही इज़ अमेजिंग होम मिनिस्टर। उनसे या या बेहतर होम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता है। और ये जो भूमिका क्लीनिंग चल रहा है ना, क्योंकि मंगल भूमि कारक है, भूमि का प्रोटेक्शन करने का काम है, तो प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है ना। मेरी भूमि को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगी? मेरे घर को दूसरों को घुसने नहीं दूंगी, क्लीन रखूंगी, अच्छा रखूंगी। राइट। मेरे घर के अंदर तोड़ फोड़ ना हो, ये सब देखूंगी। इसी को तो कहते हैं अपनी भूमि का प्रोटेक्शन करना। तो और मंगल भूमि का प्रोटेक्शन करवाएगा, एंड अमित शाह जी इज द टूल जिसके थ्रू ये सब होगा। राइट राइट राइट। सो 2029 में आप वैसे बीजेपी को विद लाइक बिग मेजोरिटी वापस देखते हो?